तो इसको जोर शोर से स्पेशल गिरदावरी के लिए इसको ये जो है स्पेशल गिरदावरी जो है उस खातर जो है मैं डिमांड उठाऊंगी, ठीक है, विधानसभा के अंदर। और कि भाई तुम्हारी ये जो मूली की फसल हो चाहे सरसों की होगी या इसकी गेहूँ की, तीनों की जो है वो करे। गेहूँ की फसल में कितना नुकसान है? ये सफेद हो जाएंगी 2 दिन बाद और 3 दिन के बाद पता लगेगा इसका रिजल्ट है इसका। ये तो सारी खराब होगी, ये सफेद हो जाएंगे जी, सफेद हो जाएंगे, सफेद नहीं हो जाएंगे। इसका गैस होती है और ये अपने आप ऑटोमेटिक जहर चढ़ जाए, दाना नहीं बचेगा, फिर से ये न्यू फूट रही जी, जहर चढ़ जाए इसका। देख लिया फली होगी खत्म। तो ये जो है ये सरसम का और ये जो मूली का और ये इसका गेहूं का तो ये गेहूं का कितना ये लागत लगा के कितना नुकसान होता है? 20 कुंटल लग रहे हैं। मतलब प्रति एकड़ कितना आपका कुंटल है? 20 50,000 रुपये कम, 50,000 वो तो 60,000 रुपया करीब पड़ जाएगा। अच्छा, तो मतलब कंपनी खाली 18,000 रुपये देंगे, वो 60,000 का नुकसान हो जाएगा। तो कितने की मांग करूँ ये इसके गेहूं की? 50,000 मांगो जी, 50,000 कम से कम 50। सरसम को 8,000 तो ऊपर को बास है, सरसम तो 80,000, सरसम क्या 70,000 70,000 मांग करो जी है ना? पूरी। चलो मूली का 9,000 का भाव जी, मूली का तो जी मतलब तो दे नहीं सरकार, मतलब उसका तो मूली का तो भाई इनने काट दी बाहर, समझ गए ना। अब मूली का तो थारे 10-12,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकती है, सारा नुकसान, भारी नुकसान हो गया। तो ये मूली वाला जो है ये मैं इनको कहूंगी कि इस बारी इसको मूली का भी दो, जैसे सोनिया गांधी आई थी ना जब हमने सीट में मान लेना जी, जैसे बीज के लिए बोई जाती है। एक काम और है जी, मूली में ज्यादा नुकसान बीमा नहीं है, वो भी सच आना चाहिए, मुआवजा उनको मिलना चाहिए। मूली का भी है जी, मैं तो भाई जोर शोर से मैं तो दूंगी उठा, ठीक पर तुमने बेरा है भाई ये सरकार किसी से। जहाँ तक किसानों की बात है ना, ये तो किसान ने देख के राजी को नहीं, इन्हें तो नहीं लगे कि किसान आ गया तो बेरणी कौन सा दुश्मन आ गया। कुछ दिन और तक पहले बस यही बात है, पर तुम चिंता ना करो, ये इनके ऊपर दबाव इतना डालेंगे, इनको देना पड़ेगा। इनकी सुनिए मैडम जी, आज तक मैं तो बतेरा किया था बिरला से कनेक्शन नहीं हो रहा, वो जो मैंने डिक्की दी थी उसका कनेक्शन नहीं करा। शायद आपने ये रसीद कर दिया जी, एक देख लो मैडम जी, आपसे कुछ भला हो सकता है, इस काम का ना भला नहीं होगा। चलो भाई तुम चिंता ना करो। हम भी बावड़ा था, हम आपका नहीं करे देखे कोई नहीं। एक बात हम याद रखियो भाई, मेरे चौधरी बंसीलाल जी नहीं रहे, सुरेंद्र जी नहीं रहे, और मैं श्रुति भाई कि मैं लेन खातर नहीं आया ना जी, कोई खाली किसी मतलब अपने इलाके का नाम रहे ऊपर, ठीक बात है, और सारे कहते हैं दारी जीवन अच्छा निकल जाए, ये है हमारा दिमाग में समाज सेवा की तरह काम करते हैं, ना कोई जात ना पात, ना किसी पे एक ढेला लूं, ना कोई और गलत काम करूं, किसी बात का वो नहीं। ठीक बात नहीं मैडम जी, हम भी रास्ता भटक रहे हैं। आप वाला मारेगा छाया में गिरा, हमने भी पेड़ बटे। कोई बात नहीं, अपना दम डट जाओ, 2 साल की बात है, सरकार आओगी इसके, और भाई सारी जो है मन की जो है ना जितनी है ना उसके डबल करूंगी। मैडम जी और भाई ठीक ठाक राम राम जी। ये लो बात करने, राजपाल बता दे, एक बार बता दे। बताओ राजपाल, नमस्कार जी, बताओ। ये हालत है जी, थोड़ा हटिए भैया, थोड़ी जगह पूरी ये दिखा दो, ये सारा ये देख लो जी, क्या करेगा किसान। मतलब यूँ कह के 100% है, जो 200% हो गया जी। ये तो 200% दिखा जी, अब तो सही। अब इसके ऊपर अगर पूरा नुकसान, ट्रैक्टर का खर्चा और किसान का मानसिक मतलब असंतुलन है, जबरदस्त हो गया। मेरे को, मैं तो परसों जब पढ़ा
परसों रात की हुई है ना ये? हाँ परसों की 6 बजे। हाँ, कल सुबह पड़ा मैं तो, सुबह मेरा फाटा। हाँ तो मैं तो आज ही मैंने कहा भैया जाके देख के आऊँ सारा का सारा, क्योंकि ये दबाव अब जब डालेंगे तभी कि मैं होगा। हाँ दबाव डालेंगे, नहीं तो ये कौन करेगा? विधानसभा सत्र में जोर शोर से। ये किसान मर गया तो क्या बचा? किसान तो मार गिरा वैसे ही। हाँ। तो एक बात सुनो, जो किसान की मौत के ऊपर हंसी मजाक उड़ा दे, हाँ बस तो फिर रह के गया। राम और राज की एक गति होगी, राज शुक्रो तो राम पूरे घूम जाए। मंत्री है जी तू आ जा पहले, हम चले जाओ, आप करो। स्पेशल गिरदावरी के लिए करना जी किसी को। ये जो है स्पेशल गिरदावरी की मांग उठाएंगे जोर शोर से, और साथ की साथ ये खाली ये तो सिरसम ही नहीं, सारे मूली भी है क्या? सिरसम और मूली और गेहूँ। मूली नहीं जी, नगर में कई जगह वो रखे। अच्छा, ये उधर पीछे बाढ़ एक बात और है जी, जो जिसने बीमा करवा रखा था ना कि उसी को देंगे, मुआवजा मिलना चाहिए। जिस किसान ने बीमा नहीं करवा रखा है ना, उसको भी तो मिलना चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो इनने लागू करी हुई है, इसमें बीमा पूरा दे देते हैं वो तो क्लेम है जी, बीमा तो होता है उसका तो क्लेम होगा, और मुआवजा सरकार देती है। अगर बीमा नहीं करवाया हुआ है, मान लिया क्लेम तो थोड़ा मिलेगा। नहीं, जो क्लेम है वो पूरा देते हैं, ये नहीं देते, पूरा कभी नहीं मिलता। ये बाडड़ा में ये कह रहे थे कि क्लेम का आधे से भी आधा नहीं देते। मतलब ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। क्लेम का तो 25% क्लेम बढ़ता है, उसका 25% देते हैं जी। अच्छा, और क्लेम का कहने का ये है, ये क्या करते हैं, जैसे सरकार ने गिरदावरी करवा दी, अलग अलग गांव का आकलन कर लिया, अभी इतने प्रतिशत नुकसान है, बीमा कंपनी अपने आदमी भेजती है उसमें, वो अपना जो मापदंड अपनाती, जैसे आगे सिंगाड़ी 50% नुकसान दिखा दिया गवर्नमेंट ने, तो उनके जो आदमी है उनने जो जैसे 40 दिखाए 30 दिखाए, उस हिसाब से वो क्लेम देते हैं। ये गड़बड़ परमान सिंह एक बात बता, ये तो बहुत बड़ा बिल्कुल, या तो सरकार वाली मानने वो नहीं तो इसका मतलब अगर इसने 50,000 का मुआवजा, मतलब 50,000 का क्लेम के लिए इसने वो करा, अपना जो प्रीमियम डाला, और इसको मिल के मिले 12,000 15,000, वो तो 15 से कम होगा जी, 25% कम मिला ना, 25 भी नहीं मिल पाया। तो ये तो कमाल ही, क्योंकि जब मान सरकार मानती है कि 8 एकड़ 1 एकड़ में 8 क्विंटल से बीमा करवाने का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है तो। और फिर ये जो बीमा ने जिसने नहीं करवाया उसके मुआवजा कौन दे? वो नहीं मिलता जी, नहीं देते, वही तो है ना, जिसने नहीं करवाया उसको नहीं देते। इसमें को मुआवजा देना चाहिए। इसके ऊपर कॉलिंग अटेंशन मोशन मैं विधानसभा के अंदर लेके आऊंगी। आज क्लेम तो मिले, वो क्लेम मिले, मुआवजा अलग से मिले जी, अलग से। हाँ, जिनका पहले केसीसी नहीं है ना, किसान कार्ड नहीं बन के, उनको मुआवजा मिले, उनको मुआवजा मिले। चलो भाई, ये जो बात आपने बताई है ना, दोनों ये मेरे समझ आ गई है कि जो क्लेम है वो तो क्लेम मिले और मुआवजा अलग से। जिसने बीमा नहीं करवा रखा उसको मुआवजा 7 एकड़ जमीन है, 7 एकड़ जमीन है, मैंने 2 एकड़ का तो क्लेम बीमा करवा दिया, 5 एकड़ में पैसा इतना मेरे पास है नहीं, तो 5 एकड़ के लिए मैंने वो छोड़ दिया, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, मिले या ना मिले। तो मेरे को 2 एकड़ का है ना, वो 12 दूनी 24,000 रुपए मिले कुल, उसमें से 6-7 हजार रुपए मेरे वो क्लेम के अंदर चले गए, मेरे पास कितना बचा? प्रीमियम चली गई। ये तो गदर मचा हुआ है भाई। क्लेम वाला तो मिलेगा, वो अलग है। ये विधानसभा में आपकी आवाज जोर शोर से बुलंद करूंगी मैं, और बात ये है कि इतना भारी नुकसान जब हुआ है, किसान तो वैसे ही पिट के खड़ा हो गया। मैडम बाइट करते हैं, अभी तक जो है सो के आ रही हूँ, और वहाँ पे जितना जहाँ पे नुकसान हुआ है सारे गाँव का वहाँ पे भी दौरा करा है, और अब आपके लोहारू के अंदर आई हूँ, यहाँ पे भी सारी जगह मैं जाऊँगी देखने के लिए, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। परसों जो रात को ये जो भारी नुकसान हुआ उसका कल पता चला मुझे, सुबह जब मैंने अखबार देखा तो मैंने तो हैरान रह गई कि इस तरह से भगवान ने जो है कहर वो जो है यहाँ पे ढा दिया, बिल्कुल ही सफ़ेद चादर हो गई थी, कमाल ही हो गया इस तरह का जो है। और अब खेत में जा के नहीं जी 5 इंच, तो वही उसी लिए मैंने फिर आज सुबह का ही मैंने ये प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि जो सरकार का नुमाइंदे को आना चाहिए बिल्कुल उसके अगले दिन जब इतना भारी नुकसान हो रहा है। पर आप जानते हो ये सरकार तो निद्रा के अंदर जो है, निद्रा मोड के अंदर रहती है, तो आज इसलिए मैं इसका जो है दौरा कर रही हूँ
ताकि विधानसभा जो 2 तारीख से शुरू हो रही है उसमें जोर शोर से जो है आपकी आवाज़ उठाऊंगी। और आज जो किसान भाइयों ने और सबने, हमारे नंबरदारों ने और सबने यहाँ पे सब जितने खड़े हैं, सबने आपके सामने ये बात रखी कि ये 100% नहीं है तो 200% नुकसान हुआ है। और जिस तरह से सरसम जो है आज जो है मेरे ख्याल में 8,000 रुपये प्रति क्विंटल जो है सरसम का भाव था, अब सरसम जो है ये इतनी पूरी तरह से नष्ट हो गई है, इसका तो कम से कम इनको जो है 70-80 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल जो है प्रति एकड़ इनको जो है मुआवजा मिलेगा, तब इनकी भरपाई हो पाएगी, क्योंकि आज लागत ही इतनी हो गई है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे फसल है गेहूं की है, गेहूं की भी बहुत भारी फसल है लोहारू के अंदर, उसकी भी जो है 50 और 60 के हज़ार के बीच में जो है प्रति एकड़ जो है उनको मुआवजा देना चाहिए। और अभी मुझे हैरानगी है हुई जब किसान भाइयों ने सबने, मुझे गांव के मुआविज़ किसान भाइयों ने सबने बताया कि जिन लोगों ने क्लेम जो ये जो फसल बीमा योजना कंपनियां जो हैं, जो अपना जो उसका जो ये वो करते हैं, ये अपना बीमा करवाते हैं, तो ये कंपनियां जो हैं वो उसका जो क्लेम जब देती हैं तो वो मुश्किल से जो है वो 25% भी नहीं मिलता, उससे भी कम मिलता है। तो ये तो बिल्कुल पूरी सरासर तरीके से किसान के साथ ठगी हो रही है, पूरे खुल के ठगी हो रही है। पहले ही किसान के पास कुछ नहीं है और उसके साथ इस तरह से ठगी करी जा रही है। तो मेरी तो मांग ये है कि ये जो है पूरी की पूरी जो है, चाहे गेहूँ हो, चाहे सरसम हो, चाहे ये हमारी मूली का भी जो है इन्होंने जो है उसको निकाल दिया, उसमें से उसका भी मुआवजा कोई नहीं देते। सोनिया गांधी जी को हम लेकर आए थे, जब आपको याद है, तब सारा का सारा खूब ज़बरदस्त मुआवजा जो है किसान भाइयों को दिया था। उस समय भी ओले पड़े थे, सूखा भी पड़ा था, दोनों का था, हाँ, सारा का सारा। सो ये मेरी ये डिमांड है कि ये तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और जिन्होंने बीमा करवा रखा है उनको पूरा बीमा की क्लेम दिया जाए, और जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखा उनको पूरा मुआवजा दिया जाए, और जो क्लेम जिन्होंने मांगी है उनको भी सरकार जो है पूरी तरह से उनको मुआवजा दे, तभी किसान जो है यहाँ पे खड़ा हो पाएगा। नहीं तो बहुत, और खास तौर से ये इलाके के अंदर, ये तो कृषि मंत्री का इलाका है, तो यहाँ पे तो जो है कम से कम जो है यहाँ इस इलाके के अंदर तो कृषि मंत्री को आगे से आगे बढ़कर जो है 70-80 हज़ार रुपये प्रति एकड़ जो है यहाँ पे क्लेम जो है हम मुआवजा जो है हमारे भाइयों को देना चाहिए। ये हालात मुझे देखकर बहुत ही दुख हो रहा है आज कि किस तरह से किसान की हालत इतनी दयनीय होगी। 13 महीने किसान भाई कड़कती ठंड में, तड़पती धूप के अंदर बैठे, फिर इनको जो है इतने बड़े बड़े वायदे करके जो है इनको उठवा दिया गया। आज जो है वो वायदे कितने दिन हो गए भाई उठाए थे तुम्हारे को? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए, नुकसान हो गया। हाँ, 3 महीने, 1 मिनट हो, 3 महीने हो गए, अभी तक इनकी कमेटी नहीं गठित हुई। MSP की बात कही थी, उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो ये सारा जो है मैं प्रस्ताव के जरिए विधानसभा के अंदर लेके आ रही हूँ भाइयों, और आपके जरिए मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से अगर ये प्रस्ताव ये नहीं लगने देंगे तो इसका मतलब इनका पूरी तरह से किसान विरोधी चेहरा जो है वो सामने नजर आएगा। पिछले सत्र में नहीं लगने दिया, दोबारा से मैं लेकर आ रही हूँ, इस बारी भी देखते हैं। तो कि आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि जो इस तरह से आम जन का विरोध की जो सरकार होती है, खाली केवल जात पात के ऊपर 36 बरादरी को बांट के और जो है ये इस तरह के जो है घिनौनी बातें करके सत्ता में आ तो गए, लेकिन अगली बार जो है लोग इनको बाहर का रास्ता जरूर दिखाएंगे। किसान हितैषी होने का दावा करती है भाजपा, और अब किस तरीके से देखते हैं किसान की ना आय बढ़ी और 2022 भी आ चुका है, 2022 में 2000 दोगुनी आय की बात कही थी, तो किस दृष्टिकोण से देखते हैं और कांग्रेस क्या कदम? दृष्टिकोण देखो, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि ऐसे जुमले बोले जाते हैं और जुमले पे जुमले बोले जाते हैं। आपके मंत्री ने तो विधानसभा में ये बात कही कि कोई खाद की कमी नहीं थी, कोई DAP की कमी नहीं थी। बताओ भाई, कमी थी या नहीं थी? जो खुले आम विधानसभा के अंदर जो है इस तरह से जो है गुमराह कर जाएं, तो आप समझ सकते हैं जुमलेबाजी के अलावा और तो कोई यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। और ये इनके तो पाठशाला लगाई जाती है जहाँ पे झूठ बोलने की बात बताई जाती है कि इनको झूठ बोले जाओ, कोई ना कोई इनका जो है कुछ ना कुछ ऐसे 36 बरादरी जो है उसके अंदर वो कर दो। आखिरी में चुनाव आएगा जब कोई ना कोई और मुद्दा ले आएंगे या किसी के खाते में 2000 या 3000 रुपए डाल देंगे तो फिर राजी हो जाएंगे लोग। तो भाई के जो है ये 10 साल 5 साल चल गए, 10 साल जो है पूरा ये कर लेंगे। मेरे ख्याल में अब लोग जो हैं सारी बात इनकी असलियत जान चुके हैं
और दूध का दूध, पानी का पानी, इनको असली तरह से करके देंगे। ये मुआवजा सरकार द्वारा कब तक दिया जाना चाहिए किसान को, जो हालत दयनीय हुई इस बारे में? हालात हो रही है, मैं कहती हूँ इसको 1 महीने के अंदर अंदर ये जो है पूरा का पूरा भुगतान होना चाहिए, क्योंकि अगर ये महीने के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो फिर किसान कहाँ जाएगा? उसका तो सब कुछ खत्म हो चुका है। 75% का वायदा करा था नौकरियों का, वो आज तक कहीं नहीं मिला। हर चीज़ में जुमला, किसान की आय दुगनी करेंगे। किसान की आय दुगनी कहाँ हुई है? मेरे ख्याल में दुगनी के बजाय किसान की आय तो ऐसे कर दी कि उसकी जेब खाली कर दी पूरी तरह से। दुगनी की क्या रह गया? और हर चीज़ के अंदर बुढ़ापा पेंशन आप देख लो, बुढ़ापा पेंशन कहा था कि 5100 रुपये जो है बुढ़ापा पेंशन देंगे, अब बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है। बुढ़ापा पेंशन का मतलब ये था कि मानदेय एक सम्मानजनक जो है बूढ़ों बुजुर्ग सम्मान भत्ता था, जो सम्मान भत्ता था, वो भी झूठ बोल के आगे। हर चीज में तो झूठ बोलते हैं भैया। युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, तो इस आवाज को आप बुलंद करें। युवा, पहले तो मोदी जी ने कहा था वहाँ से वो कहते हैं दिल्ली के लाल किले से कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी। इस बारी कह दिया 60 लाख। तो भाई ये तुम जानते हो अब 2 करोड़ से 60 पे आ गए। अब यहाँ पे तो कहीं नौकरियाँ कुछ नज़र आ नहीं रही हैं। कोई जो इधर उधर कोई चमचे चिट्टे होंगे, उनको बेशक कुछ ना कुछ मिल गया होगा। गोबर बेचना सिखाऊंगा। हाँ, वो करोड़ों की तो बात कहा। यूक्रेन के अंदर काफी बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज शर्म की बात है, हरियाणा के अंदर हम नंबर 1 हो गए हैं बेरोजगारी में। बेरोजगारी का बिल वो इस तरह से लेके आए। विधानसभा में मैंने ये बात कही थी कि ये यहाँ चलने वाला नहीं है, क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को। वो होगी ना बात, कोर्ट ने जाके उसके ऊपर रोक लगा दी। अब जो है उसके ऊपर वो होएगा, क्योंकि जब इस तरह के प्रावधान आप लेकर आओगे तो वो नेचुरली होंगे। इन्होंने सोचा कि भाई अच्छा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए और करो अपना काम। रूस यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है उसमें भारत के हरियाणा के काफी युवा हैं, फंसे हुए हैं, तो इस मामले में आपने क्या कदम उठाया, कोई बात की गई है? बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं अपने इलाके के, और जो है एक हेल्पलाइन जो शुरू करी हुई है, उस हेल्पलाइन के ऊपर कोई भी आपको अगर पता चले कहाँ पर है कोई है, उस हेल्पलाइन के ऊपर जो है आप उनका आवेदन करवाओ और मेरे को भी साथ के साथ बताते जाओ, ताकि उसका जो है संज्ञान लेकर मैं भी पूरी उनकी मदद करूँगी। क्योंकि ये बच्चे जो हैं बेचारे पढ़ाई लिखाई करने गए और आज देखो हालात क्या हो गए हैं वहाँ पर। हमारा बहुत ही सशक्त नेतृत्व है, अब आप देख ही रहे हो वो सशक्त नेतृत्व कितना काम कर रहा है। प्रदेश में आंगनबाड़ी का धरना प्रदर्शन का लंबे समय से चला आ रहा है। आंगनवाड़ी की तो वर्कर जो हैं बेचारी, ये तो मैं समझती हूँ ये बहुत दुखदाई है। आज से नहीं, कितने 3-4 साल पहले से ये करती आ रही हैं। इतना बड़ा पड़ाव चंडीगढ़ के अंदर डाला था। उस दिन हमने विधानसभा सत्र नहीं चलने दिया था, तब जो है सदन पटल के ऊपर ये कहा गया था कि इनकी मांगे मांगी जाएंगी। तो ये तो हर चीज़ के अंदर जो है जुमले और झूठ बोलते हैं भाई। अब आगे क्या करा जाए? हम तो जो है विपक्ष के नाते, एक विपक्ष के नाते और जिम्मेदार विपक्ष के नाते, पुरानी CLP लीडर और पूर्व मंत्री होने के नाते मैं तो कोई कसर छोड़ी नहीं भाई। तुम जानते हो और देखते हो सारा का सारा सोशल मीडिया में, और अब भी जो है विधानसभा के अंदर जोर शोर से इनकी आवाज़ उठाऊंगी। ये तो बर्बाद होगी जी फसल, बिल्कुल खेत में किसान आएंगे से खाना नहीं मिला जी गाँव में। मैडम जी मेन मुद्दा पशुपालन वाला भी, वो फसल भी सारा नहीं है, बिल्कुल सारा भी नहीं है। 1000 रुपये कुंटल, वो तो पहले हो रहा था। 1000 तो ये 1000 मिला कौन का? 1000 तो पहले हो रहा था, ये 1000 कितने मिलेगा? चारा खत्म हो गया जी। आप देख रहे हो कोई पक्षी नष्ट है, इससे दिखा तो बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये गाँव बनवा के और ये व्हाट्सएप पे मेरे करवा दो शाम तक, ताकि क्योंकि विधानसभा 2 तारीख को शुरू हो रही है। बिल्कुल भिजवा देंगे। जोर शोर से भाई धारा उठाऊंगी और तुम चिंता ना करो, सारे को दिलवा के मानेंगे। आकाश में पक्षी दिखाई देता है, कोई भी पक्षी दिखाई देता हो, देख लो एक तो भैंस भी बेचारा गरीब आदमी की एक भैंस भी मर गई। सभी कहते हैं ना, कोई पक्षी नहीं दिखता। जब ऐसी सरकार आती है तो राम भी नहीं राज्य हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सरपंच आज तेरी मकराओ।